नमस्कार। आपका इंतजार समाप्त हुआ। आइए आज की इस कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं हमारे हाड़ौती क्षेत्र के बहुत ही होनहार, बहुत ही प्रतिभाशाली गजलकार, युवा गजलकार अश्विनी त्रिपाठी से। सबसे पहले मैं दिखाता हूं अश्विनी त्रिपाठी का ये गजल संग्रह आपको, हाशिए पर आदमी। ये गजल संग्रह उनका 2020 में प्रकाशित हुआ बोधि प्रकाशन से। बहुत ही सुंदर गजल संग्रह है और सुंदर इस मायने में नहीं है कि उसका कवर पेज काफी अच्छा है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन उसमें जो उनकी गजलें हैं, ये देखिए पीछे का कितना प्यारा है। जी हाँ, अश्विनी त्रिपाठी बहुत ही बेहतरीन और बहुत गंभीरतापूर्वक गजल कहने वाले युवा गजलकार हैं। उनका जन्म 10 अगस्त 1978 को बारां में हुआ। आपने स्नातकोत्तर हिंदी साहित्य में किया, आपने बीएड किया है और आप शिक्षा सेवा में राजस्थान जो शिक्षा विभाग है वहां पर आप शिक्षा सेवा में कार्यरत हैं। समकालीन भारतीय साहित्य, वागरता, जिंदगी और देश की तमाम जितनी भी पत्र पत्रिकाएं हैं उनमें आपकी गजलें प्रकाशित होती रहती हैं। और ये जो गजल संग्रह है हाशिए पर आदमी, इसकी जो महत्वपूर्ण बात है वो इसकी भूमिका भी है। दरअसल इसकी भूमिका देश के जाने माने मंचों के जो लोकप्रिय गीतकार हुए हैं डॉक्टर कुंवर बेचन साहब, उन्होंने इसकी भूमिका लिखी है और भूमिका का जो शीर्षक दिया है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि प्रेम की सात्विक अनुभूति और समाज के दर्द का संवेदनात्मक बयान है अश्विनी त्रिपाठी की गजलें। आप समझ सकते हैं कि अश्विनी त्रिपाठी की गजलों पर डॉक्टर जब कुंवर बेचैन लिखते हैं तो कोई मामूली गजलें नहीं होंगी उनकी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इस युवा शायर की ये जो गज़ल की किताब है, ये आप बोधि प्रकाशन से या अमेज़न से जहाँ भी आपको उपलब्ध हो, आपको मँगाकर पढ़नी चाहिए। अगर आप गंभीरतापूर्वक गज़लें पढ़ना चाहते हैं और अगर गज़लें लिखने का भी अगर आपको शौक है, तो ये गज़ल संग्रह आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, हाशिए पर आदमी। अब आइए इसकी गज़लों से गुज़रते हैं और आपको जो मुझे पसंद आई इसमें, क्योंकि इसमें सीमित समय रखते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो आप जानते हैं कि दर्शक देखते नहीं हैं, तो ज़्यादा समय भी नहीं ले सकता मैं इसके बारे में चर्चा करने का। बस आपको एक संकेत करना चाहता हूँ कि हमारे बीच के लोग, हमारे जो युवा लोग हैं, जो छोटे शहरों में रहते हैं, वो कितनी बेहतरीन शायरी कर रहे हैं इन दिनों। आइए पहली गज़ल देखिए कि ना किसी बंदूक ना शमशीर ने रोका मुझे, ना किसी बंदूक ना शमशीर ने रोका मुझे, कुछ उसूलों ने तो कुछ तकदीर ने रोका मुझे। ना किसी बंदूक ना शमशीर ने रोका मुझे, कुछ उसूलों ने तो कुछ तकदीर ने रोका मुझे। जिस बुलंदी के शिखर की राह आसान थी वहीं, जिस बुलंदी के शिखर की राह आसान थी वहीं, स्वाभिमानी खून की तासीर ने रोका मुझे। जब कलम ने तालियों की चाह में लिखी गजल, वाह, जब कलम की तालियों की चाह में लिखी गजल, जब कलम ने तालियों की चाह में लिखी गजल, तब किताबों से निकलकर मीर ने रोका मुझे। वाह वाह वाह, कि चंद सिक्कों की खनक पर डगमगाया जब कभी, चंद सिक्कों की खनक पर डगमगाया जब कभी, पर्स में रखी तेरी तस्वीर ने रोका मुझे। चंद सिक्कों की खनक पर डगमगाया जब कभी, पर्स में रखी तेरी तस्वीर ने रोका मुझे। और आखिरी शेर है इस गजल का कि बोलते लब रोक ना पाए मेरे कदमों को तब, रोकते लब रोक ना पाए मेरे कदमों को तब, मौन आंखों से छलकते नीर ने रोका मुझे। ना किसी बंदूक ना शमशीर ने रोका मुझे, कुछ उसूलों ने तो कुछ तकदीर ने रोका मुझे। ये इस संग्रह की पहली गजल है। और जैसे ही पृष्ठ पलटते हैं किताब का, दूसरी गजल आपको अपने आप रोकती है। क्यों रोकती है? मतला सुनिए, यानी पहली दो पंक्तियां गजल की वो मतला कहलाती हैं। सुनिए क्या खूबसूरत गजल कहते हैं अश्विनी त्रिपाठी के, अंधेरे सफर में उजालों से होकर, गुजरता हूं तेरे ख्यालों से होकर, अंधेरे सफर में उजालों से होकर,
गुजरता हूँ तेरे ख्यालों से होकर, वो बालों की लट सताती बहुत है। वो बालों की एक लट सताती बहुत है, जो लब तक पहुंचती है गालों से होकर। वो बालों की एक लट सताती बहुत है, जो लब तक पहुंचती है गालों से होकर। गुजरती हैं अक्सर अमीरों की राहें, गुजरती हैं अक्सर अमीरों की राहें, गरीबों के छीने निवालों से होकर। जरा आदमियत बचाओ तो जाने, जरा आदमियत बचाओ तो जाने, जमाने की संगीन चालों से होकर। सफलता की सीढ़ी पहुंचती है हम तक, सफलता की सीढ़ी पहुंचती है हम तक, बुजुर्गों के पैरों के छालों से होकर। हा, सफलता की सीढ़ी पहुंचती है हम तक, बुजुर्गों के पैरों के छालों से होकर। अंधेरे सफर में उजालों से होकर, गुजरता हूं तेरे ख्यालों से होकर। तो देखिए कितनी खूबसूरत गजलें हैं, जो एकदम आपके मन को छूती हैं, और कई शेर ऐसे आते हैं कि बार बार उन्हें पढ़ने का मन होता है। बने रहिए, और कुछ और गजलें मैं आपको सुनाऊंगा। और अगर आपको लगता है कि ये जो काम मैंने शुरू किया है, हमारे जो रचनाकार हैं, जिनसे जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, जिन्हें फेसबुक के माध्यम से जानता हूँ, जिनकी किताबें, बहुत सारे साथियों की किताबें मेरे पास हैं, कि उनकी रचनाओं को, खूबसूरत जो गज़लें हैं, जो कविताएँ हैं, आपको पहुँचाना चाहिए। तो इस हमारा जो चैनल है, मेरा जो चैनल है ये रामनारायण हलधर नाम से, इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे बहुत रचनाकारों की कविताएँ आप सुनने वाले हैं इस प्रोग्राम में। तो पूरे समय बने रहिए साथ में। तो आइए अगली गज़ल मैं आपको सुनाता हूँ कि कौन कहता है हवा दीपक बुझाना चाहती है। कौन कहता है हवा दीपक बुझाना चाहती है, वह दिए के हौसले को आजमाना चाहती है। कौन कहता है हवा दीपक बुझाना चाहती है, वह दिए के हौसले को आजमाना चाहती है। अनसुनी करना नहीं बेटी की उस आवाज को, अनसुनी करना नहीं बेटी की उस आवाज को, जो तुम्हें खामोश रहकर कुछ बताना चाहती है। अनसुनी करना नहीं बेटी की उस आवाज को, जो तुम्हें खामोश रहकर कुछ बताना चाहती है। सोचते क्यों, सोचते हो क्यों नदी पर्वत से दौड़ी आ रही है। सोचते हो क्यों नदी पर्वत से दौड़े आ रही है, वह जमी के राज सागर में छिपाना चाहती है। और जाति सूचक हो रहे हैं इंद्रधनुषी रंग सारे, जाति सूचक हो रहे हैं इंद्रधनुषी रंग सारे, लग रहा है कोई आफत सर उठाना चाहती है। गजल असल में, पूरी गजल उसके मतले से पढ़ी जाती है। अगर मतला आपके मन को भा गया तो फिर आप गजल में आगे बढ़ते हैं, उसके शेरों की ओर बढ़ते हैं। तो यानी ये कहना चाहिए कि जो गजल का मतला होता है, जो गजल की पहली दो पंक्तियां होती हैं, उस पर शायर को सबसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, और वो अश्विनी त्रिपाठी अपने मतले में करते हैं। देखिए आप, कि ये जमीन अच्छी लगी, वो आसमां अच्छा लगा, ये जमीन अच्छी लगी, वो आसमां अच्छा लगा, इश्क करके तुझसे ये सारा जहां अच्छा लगा। ये दो जो पंक्तियां अगर पाठक के या सुनने वाले के मन को भा गई, तो आपकी पूरी गजल की ओर बढ़ेगा आगे। तो ये ज़मीं अच्छी लगी, वो आसमां अच्छा लगा, इश्क करके तुझसे ये सारा जहां अच्छा लगा, पास आने पर लगा कुछ दूरियां हैं लाजमी, पास आने पर लगा कुछ दूरियां हैं लाजमी, दूर रहकर दूर रहना भी कहाँ अच्छा लगा। वो नहीं करता कभी मुझसे कोई शिकवा गिला, वो नहीं करता कोई मुझसे कोई शिकवा गिला, इसलिए यादों का तेरी कारवां अच्छा लगा। पत्थरों के महल में हर एक बशर पत्थर का है, पत्थरों के महल में हर एक बशर पत्थर का है, मुझको मिट्टी से बना अपना मकान अच्छा लगा।
मुझको मिट्टी से बना अपना मकान अच्छा लगा। और माँ पर अश्विनी त्रिपाठी ने कुछ गज़लें कही हैं। एक गज़ल के कुछ इशारे देखिए। मकान को घर बनाना जानती है। इसके जो शुरुआत के 4 शेर हैं, उसमें कहीं उन्होंने माँ शब्द नहीं लिखा। लेकिन पढ़ने वाले को या सुनने वाले को अपने आप अंदाज़ा होता है कि वो किसके बारे में बात कहना चाहते हैं। देखिए, कि मकान को घर बनाना जानती है, वो मेरे पर बनाना जानती है। मकान को घर बनाना जानती है, वो मेरे पर बनाना जानती है। दुखों में डूब कर भी नयन अपने खुशी से तर बनाना जानती है। पसारूं पैर तो बाहर न निकले, बड़ी चादर बनाना जानती है। नरम दिल है मगर अपना कलेजा सघन पत्थर बनाना जानती है। पढ़ी लिखी नहीं लेकिन मनुज को, पढ़ी लिखी नहीं लेकिन मनुज को माँ पैगंबर बनाना जानती है। मकान को घर बनाना जानती है, वो मेरे पर बनाना जानती है। और आखिर में एक गजल के कुछ अशार और सुनाता हूं मैं आपको कि इसे समझो न तुम कचनार हर सिंगार की खुशबू। इसे समझो न तुम कचनार हर सिंगार की खुशबू। जो मुझसे आ रही है वो तुम्हारे प्यार की खुशबू। इसे समझो न तुम कचनार हर सिंगार की खुशबू। जो मुझसे आ रही है वो तुम्हारे प्यार की खुशबू। किया जब जब भी शामिल तुझे गजलों में तब तब ही। किया जब जब भी है शामिल तुझे गजलों में तब तब ही। तेरी खुशबू सी लगती है मुझे अशआर की खुशबू। किया जब जब भी शामिल है तुझे गजलों में तब तब ही। तेरी खुशबू सी लगती है मुझे अशआर की खुशबू। कहा फूलों ने तेरे बाजुओं के हार से जलकर। फूलों को बाजुओं के हार से ईर्ष्या हो रही है, बड़ी सुंदर बात है। कहा फूलों ने तेरे बाजुओं के हार से जलकर लगेगी अब इसे फीकी हमारे हार की खुशबू। वो है लोबान के जैसा मैं जलती आग जैसा हूँ। वो है लोबान के जैसा मैं जलती आग जैसा हूँ कि मेरे बाद बिखरेगी मेरे किरदार की खुशबू। कोई हिंदू मुसलमान हो कि सिख हो या ईसाई हो, सभी बंदों में बसती है उसी करतार की खुशबू। इसे समझो ना तुम कचनार हर सिंगार की खुशबू। जो मुझसे आ रही है वो तुम्हारे प्यार की खुशबू। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे कवि अश्विनी त्रिपाठी, बारा निवासी। बहुत ही बेहतरीन, बहुत प्रतिभाशाली, बहुत आगे अपना नाम कमाएंगे अश्विनी त्रिपाठी। इनकी हाशिए पर आदमी इस गजल संग्रह से मैंने आपको कुछ गजलें सुनवाई। तो आपको ये जो हमारा बहुत गंभीर पोइट्री लोगों तक पहुंचाने की एक हिमाकत है, एक दुस्साहस है मेरा। मुझे लगता है कि जो समझदार लोग हैं, जो अच्छी कविता को प्रोत्साहित करने का मन रखते हैं, वो इस काम को पसंद करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इंतजार कीजिए कि आगे किस शायर की रचनाओं को लेकर मैं आने वाला हूं। तो तब तक के लिए भाई अश्विनी त्रिपाठी को बहुत बधाई देते हैं। और अब अपने इस दोस्त राम नारायण हलधर को हमारे समय की कविता इस कार्यक्रम से आज के लिए अनुमति दीजिए। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। नमस्कार।